एमपीपीएससी की या फिर किसी भी एग्जाम्स की बात किया जाए, तो मेरा ये मानना है कि सबसे मेन होता है उसका सिलेबस। आपको जो भी सिलेबस दिया हुआ आप पहले तो मतलब वो उठाइए। और कई को डिलेमा रहता है, यार हम क्या पढ़े, सर ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आप तो सिलेबस रखो सामने और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज उसको पढ़ते रहो। मतलब उसमें आपको ये डिलेमा नहीं रहता कि यार आज मुझको ज्योग्राफी पढ़ना है या फिर मैं आज क्या पढूं। कई मैंने देखा है कि यही सोचने में टाइम बर्बाद कर देते हैं कि मैं पहले हिस्ट्री पढूं या पॉलिटी पढूं। तो आप तो ये है कि सिलेबस उठाइए और टॉपिक वाइज पढ़ना उसमें स्टार्ट करिए। तो उसमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता ये सोचने में कि मुझे क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। फिर ये रहता है कि कई जो चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे सोशल साइंस में हम पॉलिटी की बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं जो हमें याद रहता है, मतलब बेसिक बेसिक। तो वो चीजें आप मतलब बहुत जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। बट कुछ चीजें होती है जो आपको बहुत इन डेप्थ पढ़ना रहता है। आपने बहुत ही मतलब जैसे मौलिक अधिकारों की बात करें तो हम नो डाउट सोशल साइंस में पढ़ते हैं, बट बहुत ही मतलब सरफेसी लेवल पे पढ़ते हैं। बट पीएचडी के लिए आपको इसमें इन डेप्थ जाना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है वो सब। तो फिर आप उसको इन डेप्थ पढ़ें और बेसिकली नोट डाउन कर ले तो आपको चीजें याद रहेगी। पर नोट डाउन भी मतलब टू द पॉइंट करें, तो आपका टाइम भी उसमें बचा रहेगा। तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करता था, तो मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता था ये सोचने में कि मुझे क्या पढ़ना है। जी फिर सर। दूसरा ये है कि किन चीज मतलब टॉपिक्स भी एक सब्जेक्ट में बहुत सारे होते हैं, किन चीजों पे आपको फोकस करना है ये आपको क्लियर होता है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से। तो आप वो चीज उठाइए तो उसमें क्लियर कट पता रहेगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है। मतलब जैसे एनटीपीएससी की बात करूंगा तो मैं हमेशा वो डब्ल्यूएचओ पे उनका फोकस रहा है, तो आप वो टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। तो जब आप ये चीजें करते हैं तो किसी भी मतलब सिर्फ एनटीपीएससी किसी भी एग्जाम की नब्ज आपके हाथ में होती है और आप उसको जरूर करें।